MSTCT 2024 पेपर 11 में शिफ्ट फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट 99% फॉर्म व्हेन CH3 thrice CH is treated with Br2 in ultraviolet light। जब CH3 thrice CH यानी 2-methyl propane is treated with Br2 in ultraviolet light, तब कौन सा मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। रिएक्शन देखो, 2-methyl propane रिएक्ट विद ब्रोमीन इन अल्ट्रावायलेट लाइट, क्या मिलता है 2-bromo 2-methyl propane। प्रोडक्ट क्या मिलेगा 2-bromo 2-methyl propane, दैट इज 99%। आंसर आया CH3 thrice CBr, दैट इज बी, यानी 2-bromo 2-methyl propane। क्वेश्चन नंबर 2, विच अमंग द फॉलोइंग पेयर आर प्रॉपर्टी आर इंटेंसिव। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं उसे इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो आंसर आएगा सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी, दैट इज ए। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, जो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और जो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर, दैट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इंटेंसिव के एग्जाम्पल क्या है, प्रेशर, टेम्परेचर, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड स्पेसिफिक हीट। तो अपना आंसर आएगा सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। तो आंसर क्या आएगा सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी, दैट इज ए। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन गिव्स एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट। तो अकॉर्डिंग टू बोहर्स पोस्टुलेट क्या है, angular momentum, that is mvr, is integral, that is n multiple of h upon 2 pi। तो आंसर आएगा b, mvr is equal to n into h upon 2 pi। क्वेश्चन नंबर 4, which element from following has lowest ionization enthalpy, that is IE1। ionization enthalpy in 3D transition series increases from left to right, यानी 3D ट्रांजिशन सीरीज में आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड देयरफॉर स्कैंडियम हैज लोएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फिर से देखते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट ऑफ 3D ट्रांजिशन सीरीज क्या होता है, इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देयरफॉर स्कैंडियम Sc हैज लोएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। देयरफॉर आंसर आएगा बी, स्कैंडियम Sc। क्वेश्चन नंबर 5, विच अल्किल हैलाइड हैज़ हाईएस्ट बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CX बॉन्ड। इसमें से कौन सा अल्किल हैलाइड है कि जिसको हाईएस्ट बॉन्ड एंथैल्पी CX बॉन्ड के लिए है, जिसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम, जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम वो इजीली ब्रेक होगा, तो एनर्जी कम रहेगी। इसमें से CF बॉन्ड इज शॉर्टेस्ट, देयरफॉर इट्स स्ट्रेंथ इज स्ट्रॉन्गेस्ट, देयरफॉर मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक। देयरफॉर आंसर आएगा बी, CH3-F। फिर से देखते हैं, CX बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, देन CX बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, देन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। CF bond have short bond length, therefore strength is highest, therefore more amount of energy required to break the bond, therefore CH3F has highest bond enthalpy। Question number 6, calculate Van 't Hoff factor I of 0.2 molar aqueous solution of an electrolyte if it freeze at -0.660 Kelvin, Kf दिया है 1.84 Kelvin kg पर मोल। क्या कैलकुलेट करने का है, वैन ट हॉफ फैक्टर आई। क्या दिया है, मोलैलिटी स्मॉल m इज इक्वल टू 0.2 मोलर, डेल्टा TF दिया है 0.660 केल्विन, KF दिया है 1.84 केल्विन kg पर मोल। तो अपना फॉर्मूला आएगा डेल्टा TF इज इक्वल टू आई इंटू एम इंटू KF। क्या फॉर्मूला आया है, डेल्टा TF इज इक्वल टू आई एम इंटू KF। तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, डेल्टा TF इज इक्वल टू 0.66 इज इक्वल टू आई इंटू स्मॉल m इज इक्वल टू 0.2,
एंड KF इज इक्वल टू 1.84। तो रीअरेंज करने के बाद क्या आएगा, I इज इक्वल टू 0.66 अपॉन 0.2 इंटू 1.84 एंड सिंप्लीफाई करने से आंसर आता है 1.793 विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.79। तो आंसर आया बी 1.79। क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई रिएजेंट यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ बेंजोफिनोन फ्रॉम बेंजोनाइट्राइल। यानी प्रिपरेशन ऑफ बेंजोफिनोन फ्रॉम बेंजोनाइट्राइल्स कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं। आंसर है फिनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड दैट इज C6H5MgBr। हम इसकी रिएक्शन देखेंगे। बेंजोनाइट्राइल ऑन रिएक्शन विथ C6H5MgBr that is phenyl magnesium bromide in the presence of dry ether it gives complex and it further gives benzophenone। तो इस रिएक्शन में रिएजेंट कौन है, C6H5MgBr that is phenyl magnesium bromide। तो आंसर आया ए C6H5MgBr। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलिमेंट्री रिएक्शन। इसमें से कौन सी रिएक्शन एलिमेंट्री फॉर्म में है। इसमें जो फर्स्ट रिएक्शन दिया है C2H5I इट गिव्स C2H4 प्लस HI। दिस रिएक्शन ऑकर इन सिंगल स्टेप इन्वॉल्विंग सिंगल रिएक्टेंट, देयरफॉर इट इज एलिमेंट्री रिएक्शन। तो आंसर आया ए C2H5I इट गिव्स C2H4 प्लस HI। फिर से देखते हैं रिएक्शन C2H5I इट गिव्स C2H4 प्लस HI occurs in single step involving single reactant, therefore it is elementary reaction। Question number 9, which compound from following contains nitrogen atom in its ring। इनमें से कौन सा कंपाउंड है जिसके रिंग में नाइट्रोजन एटम है। आंसर है डी पायरॉल। एक बार सबका स्ट्रक्चर हम देखेंगे। फर्स्ट स्ट्रक्चर में फ्यूरॉन है, सेकेंड में थायोफिन है, थर्ड में टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन है एंड फोर्थ इज पायरॉल जिसमें नाइट्रोजन है, इसलिए अपना आंसर आया पायरॉल। आंसर आया डी दैट इज पायरॉल। क्वेश्चन नंबर 10, 2 मोल ऑफ आइडियल गैस एक्सपांड आइसोथर्मली फ्रॉम 5 dm³ to 10 dm³ at constant external pressure of 1.5 bar, calculate वर्क डन। क्या पूछा है, वर्क डन। प्रेशर कितना दिया है 1.5 बार, V1 कितना है 5 dm³, V2 कितना है 10 dm³। तो फॉर्मूला है वर्क डन इज इक्वल टू -P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। फॉर्मूला क्या है, W इज इक्वल टू -P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। तो P एक्सटर्नल कितना है 1.5, V2 कितना है 10 माइनस V1 कितना है 5। तो ब्रैकेट में कितना आएगा 10 माइनस 5 इंटू -1.5, आंसर आएगा -7.5 dm³ बार। तो आंसर आया बी -7.5 dm³ बार। यह अपना पॉइंट पूरा हुआ। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करो, सब्सक्राइब करो। यहाँ हम रुकेंगे, फिर मिलेंगे एक नया वीडियो लेके।